हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपके इस वीडियो में। जय हिंद। हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस या एमपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली एमपीपीएससी की या फिर अन्य सभी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। आज हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी का पहला वीडियो है। हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से लेकर सारी जानकारियाँ जानेंगे। उसके पर्वत, पहाड़, सबसे ऊंचा पर्वत, लंबी नदी, सारे बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश की सादा सी सामान्य जानकारी। जनरल नॉलेज की तरह जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था और मध्य प्रदेश की राजकीय पशु पक्षी चिन्ह, राजकीय नाट्य, राजकीय नृत्य, ये कौन कौन से क्या है तो अपन लोग जानेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहिए, तभी लोग हमारे तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या थी 7,26,809। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30 लाख। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एक क्या होगा? थोड़ा सा हमारे दूसरे हाथ पर उंगली रख गई थी, थोड़ी खसक गए थे, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की राज्य में जनसंख्या घनत्व तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर आता है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कुल जिले आज तक के वर्तमान में 2025 तक के जिले 55 जिले हैं। 55 जिले हैं, लेकिन ये पहले के जिले हैं। जैसे जिला निवाड़ी 92वां जिला था, फिर मऊगंज और एक और जिला बना था। कौन सा था? मऊगंज के बगल पर सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया साइड था एक, और सिंगरौली। तो ऐसे कुल जिले थे तो 55 हो गए थे पूरे। और आज हमारे मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वे कौन कौन से नाम है? सबसे पहला है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सोया हुआ प्रदेश कहा जाता है, टाइगर स्टेट का है तेंदुआ, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या पहले रही थी, तो इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। तेंदुआ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। और इसकी खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में है। तो हमें लगता है तुम लोग महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी तो समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बहुत और जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी तो अक्सर सभी स्टूडेंट के दिमाग में रखी होनी चाहिए, क्योंकि जो कोई भी एग्जाम की तैयारी करो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी याद होनी चाहिए। तो राज्य क्या होगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में सारा कर जाने। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को, लेकिन वर्तमान स्वरूप के आधार पर 1 नवंबर 2000 को इसका गठन माना जाता है पूर्ण रूप से, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश 3, 4, 5 भागों में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंस इंडिया था, बरार था, ऐसे लोगों में बटा हुआ था। लेकिन जब अंग्रेजों के समय पर हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन था। पहले हमारे इसमें मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था और उसके कुछ ज़िले थे, तो बहुत सारे ज़िले भी थे, उसके भी ज़िले अलग कर दिए गए, जिससे थोड़ी कम हुआ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30,08,252 वर्ग किलोमीटर। 30,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, इसको जरूर याद रखना। और गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल, सभी को पता। मध्य प्रदेश की जनसंख्या याद रखना 7,26,026, 7,26,26,809। थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी में, थोड़ी माफ़ करना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के कुल 55 जिले हैं। अब बामन से 55 कर लीजिए और संभागों की संख्या 10 है।
10 संभाग है। अगर आप लोगों को संभागों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, हम अगला वीडियो लेकर आएंगे संभागों से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट, जल्दी याद करने का तरीका, 10 संभाग और उसकी पूरी जानकारी लेकर आएंगे। विकास खंड है कितने? विकास खंड है 313 और तहसील कितनी है? 424। तो तहसीलों में मध्य प्रदेश की 424 तहसील हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर में है और सबसे बड़ी इंदौर में है, तो सबसे छोटी है अजयगढ़ पन्ना में। ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि बड़ी छोटी यही बारे में सवाल आता है। हमारे मध्य प्रदेश के शहर हैं 476 और नगर निगम है 16, यानी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसको नगर निगम के अंतर्गत रखा जाता है। और नगर पालिकाएँ हैं 98 और नगर परिषद है 294। नगर पालिका अनुसार न्याय शासकीय डायरी 2021 के अनुसार माना जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। चलो देखो, कुल गांव या ग्राम तो 54,903 है और मध्य प्रदेश की जिला पंचायत 51 है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत है 22,812 2019-20 के अनुसार। अभी और बढ़ जाएगी 2026 में, अभी जनगणना तो होने दो, जनसंख्या भी बढ़ेगी और ग्राम पंचायतें भी बढ़ेंगी, सब कुछ बदल जाएगा बेटा रो। अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2026 में जनगणना होने वाली है 2 महीने बाद, तो सब कुछ चेंज होगा, आपको सब नया याद रखना होगा। लेकिन पिछला भी पूछा जाता है, अगर आपने पिछला याद कर लिया तो नया याद जल्दी हो जाता है, तो पीछे का याद होता है तो आगे का जल्दी हो जाता है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत है 22,812 और जिला पंचायत है मध्य प्रदेश में 51 है। मतलब जिले में पंचायत होती हैं 51 है। आदिवासी विकास खंड है 89 और राजकीय चिन्ह क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और बालियां हैं, यानी कि ऐसा होगा, फिर उसमें ऐसे ऐसे स्तूप बने होंगे 24 ठैया, ठीक है, फिर 24 ठैया उसमें ऐसे स्तूप बने होंगे और यहाँ पर एक व्रत भी है, ठीक है, 24 स्तूप, उसके अंदर गेहूं की बालियां, ठीक है, ऐसे और धान की बालियां ऐसी होती है, तो वही इसका राजकीय चिन्ह है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, एक क्वेश्चन तो हमेशा याद रख लेना, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा को माना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच। मध्य प्रदेश का राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश है, रचयिता थे महेश श्रीवास्तव थे। तो आप लोगों से एक बात हम कह देते हैं कि राजकीय नदी, राजकीय नाट, राजकीय मछली, राजकीय पक्षी, या सभी, हम इन सभी के बारे में इसकी जानकारी बेसिक से लाएंगे, सभी के बारे में। पहले राजकीय नदी, राजकीय नाट, राजकीय गान, इन सभी के बारे में बेसिक से जानकारी आएगी। इससे के लिए, क्योंकि हम लोग MPPSC की परीक्षा में जब बैठते हैं तो वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन है, नहीं, उसमें यह पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का ये गठन कब हुआ, इसकी रचना, बेसिक से पूछा जाता है सारा कुछ। मार्च कब घोषित किया था मध्य प्रदेश में राजकीय नाट्य के रूप में, और राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश कब घोषित किया गया था, तो किसने घोषित करवाया था, इन सभी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को इसको पहले याद रख लेना है, फिर आगे की पोजीशन। और एक बात ज़रूर कह देते हैं, अगर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो हमारे द्वारा जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो हम फिर वहाँ पर सारी PDF है, जितने भी आपको चाहिए, PDF, नोट्स और टेस्ट क्विज, बहुत सारा सब कुछ होता है वहाँ पर। डेली की करंट अफेयर्स आती है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए, चाहिए आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय गान होगा राजकीय मछली क्या है, महासीर। अब देखो, राजकीय मछली महासीर है और घोषित कब की गई थी, 2013 में। ऐसे सभी के बारे में ले आएंगे। राजकीय फसल है सोयाबीन, राजकीय भाषा है हिंदी। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राज्य की विधायिका एक सदनीय है, मतलब 2 सदन नहीं है, एक ही सदन होता है इसमें मध्य प्रदेश की विधायिका में। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 231, 230 + 1 एंग्लो इंडियन का माना जाता है।
एक एंग्लो इंडिया का 231 विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, मतलब अनुसूचित SC ST के लिए 35 और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए है 47 सीटें। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्य सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा की कितनी है? तो लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 4 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 मानी जाती है। और राज्यसभा हेतु सीटें कितनी है? राज्यसभा हेतु सीटें हैं 11। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये जल्दी से देख लेते हैं। पुरुष जनसंख्या मानी जाती है मध्य प्रदेश में, पुरुष कितने हैं? 3,76,12,306 है। और महिला जनसंख्या देखो 3,50,14,503 इतनी महिला है। अब तुम देखो थोड़ी पुरुष ज़्यादा नहीं है, महिला थोड़ी, पुरुष ज़्यादा है, महिला थोड़ी कम है, क्योंकि 3,76,12,000 और 3,50,00,000 थोड़ी महिला की जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या है कितनी? गाँव कितनी है मध्य प्रदेश में? 5,25,57,404 गाँव हैं। और ग्रामों में पुरुष कितने हैं? तो ग्रामों में पुरुष हैं 2,71,49,388 और ग्रामीण महिला है 2,54,08,016 और शहरी जनसंख्या में 2,69,405 और शहरी पुरुष है 1,04,62,918 और शहरी महिला 96,06,487 जनसंख्या की है। तो शहर महिलाओं की जनसंख्या है जो शहरों में इतनी ही पाई जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। और सर्वाधिक कुपोषित जिला है श्योपुर, सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल, सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये तो बहुत बार एग्जामों में आता ही आता है। मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो भोपाल, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इसमें जनघनत्व। और सबसे विरल यानी छोटा है डिंडौरी, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इन दोनों को तो आप बिल्कुल दिमाग में रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, 10 संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जबलपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम। और सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। और विरल आबादी वाला शहडोल। अब आप लोगों की यहाँ से होती है बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं, हर एग्जाम, चाहे अपन SSC MTS लो, मध्य प्रदेश की तो आते ही हैं, रेलवे, बैंक, इतिहास, सभी में आते हैं। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सर्वाधिक घनी आबादी वाला संभाग है इंदौर और सबसे कम आबादी वाला है शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है 55 जिलों में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का निवाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा और सबसे छोटा निवाड़ी। और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हरदा। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है तो बालाघाट में और सबसे कम भिंड में। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 69.3% और पुरुष साक्षरता है थोड़ी ऊपर खिसक जाने दो, पहले पुरुष साक्षरता है 78.7%। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता है कितनी? 59.2% महिलाएं साक्षर हैं अपने काम के लिए। सर्वाधिक साक्षर संभाग है जबलपुर, सबसे कम साक्षर है इंदौर। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर और राज्य का सबसे कम साक्षर जिला है अलीराजपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल है। और प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है? भील। इसमें तो स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग जितनी भी हमने ये ऊपर जानकारी बताई है इनको याद कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या डाउट है, तो हमारे कमेंट करके बताएं, उसको हम सोल्यूशन लाएंगे। तो अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो, मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 सेल्सियस से 26 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश। जैसे हमारा ऐसा मध्य प्रदेश होता है, ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पर अच्छे से नहीं बनेगा लेकिन बना देते हैं। जैसे हमारा ऐसा मध्य प्रदेश होता है तो ऐसे में होती है ना, तो उत्तरी 21 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री 9 सेल्सियस से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो देखो, अब फिर से हम बनाते हैं मध्य प्रदेश का मैप। जैसे मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसा 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 ऐसा। देखो, ये बन गया थोड़ा मध्य प्रदेश का मैप, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तो आपको पता चलेगी कि 21 डिग्री 6 सेल्सियस से 26 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से और 74 डिग्री 9 सेल्सियस से 82 डिग्री 48 सेल्सियस, यानी कि ऐसा उत्तर होता है, ऐसा दक्षिण होता है। तो अब देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण, ये क्या है, उत्तर है, यहाँ क्या पर है, दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है। कितनी है, 605 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम ऐसे में कितनी है, पूरब से पश्चिम है 870 किलोमीटर। इनको तो याद रखना है आपको, बिल्कुल दिमाग में याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 870 किलोमीटर। और राज्य की सीमा से जितने भी राज्य लगे हुए हैं वो तो याद होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो, फिर से बनाते हैं मैप, थोड़ा अच्छा हो जाए बनेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे वाले जिले देखते हैं, तो जैसे हमारा ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, जान लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश की, ये तो ये हो गया। फिर यहाँ पर है क्या, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पर महाराष्ट्र है, और यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, और यहाँ पर राजस्थान है। तो देखो, मध्य प्रदेश की सीमा से कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 4। अब इन्हीं राज्यों के कुछ जिले भी मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होते हैं, तो उनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन पहले इसको याद रखो कि मध्य प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगे हैं, राज्य। देखो, उत्तर पूर्व में है क्या, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र है पश्चिम और दक्षिण में। यहाँ पर है ना महाराष्ट्र, यहाँ पर, तो ये पश्चिम और दक्षिण में हो गया। और पूर्व छत्तीसगढ़ है पूरब और दक्षिण में, यानी कि इसी साइड दक्षिण है, इस साइड पूरब है, तो क्या हो गया कि पूरब और दक्षिण में है। और राजस्थान पश्चिम उत्तर में, यहाँ पर एक पश्चिम होता है ना उत्तर होता है, तो इसलिए उत्तर पश्चिम हो गया। पश्चिम में गुजरात बस पड़ता है। तो देखो, मध्य प्रदेश की सीमा से जितने भी राज्य सटे हुए हैं इनको याद रखिए, दिमाग में रखिए, मैप बनाकर करोगे याद तो जल्दी हो जाएगा। चलिए, अपन राज्य के अधिकतर मतलब मध्य प्रदेश राज्य से 5 राज्य लगते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से। तो सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और न्यूनतम सीमा किससे मिलने वाली है, तो गुजरात से। सबसे कम सीमा गुजरात से लगी हुई है मध्य प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। और राज्य के मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कौन सी रेखा मानी जाती है, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है जब कर्क रेखा। जैसे ये मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर कर्क रेखा ऐसी जाती है, तो इसमें 14 जिले भोपाल, विदिशा, रायसेन, जबलपुर, हरदा ऐसे कुछ जिले आते हैं, तो उससे मध्य प्रदेश की कर्क रेखा गुजरती है। हम एक वीडियो ले आएंगे कर्क रेखा के बारे में कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है और कौन कौन सी नदियाँ उसको काटती हैं, 2 बार काटती हैं, ज़्यादा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि राज्य की मध्य प्रदेश की सीमा से सबसे ज़्यादा लगा है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम लगी है उसकी सीमा गुजरात से। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का प्रतिशत है 9.38%। और मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, धूपगढ़ चोटी, जो कहाँ पर है, महादेव पहाड़ी में स्थित है। धूपगढ़ पहाड़ी सबसे ऊंचा स्थान है मध्य प्रदेश का, धूपगढ़ पहाड़ी महादेव
पर्वत पहाड़ी में स्थित है, धूपगढ़ पहाड़ी। राज्य का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा सोन घाटी और राज्य का ऊंचा स्थान है धूपगढ़ पहाड़ी जो महादेव पर्वत में स्थित है। तो नर्मदा सोन है जो मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान होता है। सर्वाधिक गर्म स्थान है खजुराहो और सर्वाधिक ठंड स्थान है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान खजुराहो है और मध्य प्रदेश का ठंडा स्थान है शिवपुरी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन मानी जाती है? नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर जाती हुई अरब सागर में गिर जाती है और अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह नदी है जो 2-3 नदी सिर्फ पश्चिम की साइड बहती हुई ऐसी अरब सागर में गिर जाती है। सबसे बड़ी नदी है जो 1025 किलोमीटर बहती है मध्य प्रदेश में, फिर आधी जितनी ना राजस्थान साइड आ जाती है। तो ऐसी रही हमारी जानकारी। आप लोग बताइएगा कैसी हमारी जानकारी लगी और हमारा वीडियो कैसा है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो आज के हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर आप लोग बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इसकी PDF भी लेकर आएंगे। जय सिया राम, धन्यवाद।